हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का टीएस अग्रवाल। ये जो 17 क्वेश्चन है इसमें हम ये चीज़ होगी कि इस बार नेगेटिव बैलेंस गिवन होगा, कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस गिवन होगा। मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ इसकी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप दे सकते हो। हम एक ही करके टॉपिक को पकड़ रहे हैं। आप जो चाहते हो क्वेश्चंस की वीडियो वो मुझे आप नीचे कमेंट करिए, ठीक है, उसकी वीडियो बनेगी। तो 17 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट बैंक बैलेंस शोन बाय कैश बुक इस 45,500 रुपये क्रेडिट। कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस है, ये ध्यान रखना बात, ठीक है। तो ये नेगेटिव बैलेंस गिवन है, तो सबसे पहले यहीं पे लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, और क्रेडिट बैलेंस है तो ब्रैकेट में लेते हो क्रेडिट बैलेंस है तो नेगेटिव साइड पे आएगा, यानी कि माइनस आइटम में आएगा। फिर कह रहा है कि पासबुक में ये डिफरेंस शो करा है, तो अब जो भी डिफरेंस होगा आपको पता है, या तो ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। और लास्ट में मुझे पता है कि आंसर क्या आने वाला है। अगर मैं कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो पासबुक का बैलेंस में आंसर आएगा, तो बैलेंस एज पर पासबुक आंसर में आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है। देखो, अगर क्रेडिट बैलेंस स्टार्ट करो तो नीचे डेबिट बैलेंस आएगा। जो कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस होता है वो पासबुक में डेबिट बैलेंस होता है, उल्टा होता है वहाँ पर। तो अगर क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करो तो डेबिट बैलेंस पासबुक में आएगा। ये होता है इसमें लॉजिक, समझ गए। अब हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। पहला, एक चेक 5,000 रुपये का ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर हैज़ नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक चेक 5,000 रुपये का मैंने मनोहर के लिए ड्रॉ करा, यानी कि इशू कर दिया पेमेंट की देने के लिए। पेमेंट देनी थी उसे 5,000 रुपये की, लेकिन वो मनोहर चेक लेके गया ही नहीं पेमेंट के लिए। वो बैंक में गया ही नहीं चेक लेके। चेक मैंने काट के दे दिया, वो बैंक में गए नहीं पेमेंट लेने के लिए। देखो भैया, जब हम चेक काट के देते हैं किसी को तो मैं तुरंत अपने कैश बुक में एंट्री कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कब लेके जाएगा बैंक में। तो एक तरफ लिखते हैं कैश बुक, एक तरफ लिखते हैं पासबुक। मैंने चेक काट के दिया तो मेरे कैश बुक में 5,000 रुपये मैंने तुरंत माइनस कर दिए होंगे, क्योंकि मैंने उसे पेमेंट देनी थी। क्रेडिट साइड पे लिख दोगे मेरे कैश बुक में, माइनस कर दिया। बट वो तो लेके गए नहीं, वो तो बैंक में लेके गए नहीं चेक। तो पासबुक में एंट्री कैसे हुई होगी? पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई। पासबुक में तब होगी ना जब वो चेक लेके जाएगा बैंक में, ठीक है। अब मुझे ठीक किसे करना है? जिस बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ उस बुक को ठीक करना होता है। कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे कैश बुक को ठीक करना है, यानी कि कैश बुक को पासबुक के साथ मैच करना है। तो कैश बुक में प्लस या माइनस करना है, ध्यान रखना, इसमें कुछ नहीं करना। तो अगर यहाँ 0 है तो मुझे यहाँ 0 बनाना है। कैसे बनाऊंगा? ऑब्वियसली बात है, प्लस कर दूंगा, सिंपल प्लस कर दूंगा ना। तो इसका मतलब प्लस में लिख दो, यहाँ लिख दो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। 5,000 रुपये प्लस कर देगा। आगे कह रहा है, एक पोस्ट डेटेड चेक 900 रुपये का हैव बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम बट कुड नॉट हैव प्रेजेंटेड इन एनी केस। कह रहे हैं कि पोस्ट डेटेड चेक था, मतलब कोई चेक जिसको बैंक में लेके मैंने बहुत टाइम के बाद जाना है, अभी नहीं जाना। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब जिसकी डेट बाद में है, अभी नहीं वो क्लियर होगा। 900 रुपये का मैंने क्या करा, डेबिट में लिख दिया। कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है, तो इसमें ध्यान समझो। वो कह रहा है कि पोस्ट डेटेड चेक को मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया 500 रुपये का, यानी कि प्लस कर दी। लेकिन उसको बैंक में लेके अभी गए नहीं, क्योंकि वो पोस्ट डेटेड है, अभी गए नहीं बैंक में लेके, यानी कि पासबुक में कोई प्लस नहीं कर रखा। पासबुक में कोई प्लस नहीं कर रखा, हमने प्लस 500 कर दिया अभी, बस ये समझना है। हमने प्लस कर दिया, उन्होंने नहीं करा, क्योंकि हम चेक लेके गए नहीं बैंक में। तो हमें अब ठीक करना है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 बनाना है, माइनस 500 कर दो, सिंपल। तो यहाँ लिखो पोस्ट डेटेड चेक
पोस्ट डेटेड चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। तो हम माइनस कर देंगे 500 रुपये, 500 माइनस एड करेंगे। आगे कह रहा है कि चेक्स टोटलिंग 10,200 रुपये डिपॉजिटेड विद द बैंक बट हैव नॉट येट बिन कलेक्टेड, और चेक एक 4,000 रुपये का डिसऑनर्ड भी हो गया। दोनों देखो तो दोनों ट्रीटमेंट अलग अलग है। समझते हैं क्या लिखा। वो कह रहा है कि बहुत सारे चेक का टोटल 10,200 रुपये के टोटल चेक थे जो कि मैंने बैंक में जमा कर दिए थे, बट उसको क्लियर नहीं करा गया। और डिसऑनर्ड वाला अलग केस है, वो अलग देखेंगे बाद में। मतलब कहने का मतलब यह है कि 10,200 रुपये का बैंक में जमा करते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब भी हम चेक जमा करते हैं बैंक में तो प्लस कर देते हैं कैश बुक के अंदर। तो मैंने 10,200 रुपये कैश बुक में प्लस कर दिए, लेकिन बैंक वालों ने क्लियर नहीं करा तो पासबुक में प्लस नहीं हुआ। कि हमने तो प्लस कर दिए, उन्होंने प्लस करेंगे। अब हमें ये वाला बैलेंस यहाँ लाना है, क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हमें पासबुक वाला बैलेंस बनाना है, तो पासबुक में 0 है तो यहाँ भी 0 बनाना है। क्या करूँगा? माइनस कर दूँगा। तो यहाँ लिखूँगा चेक नहीं है, वो एक चेक नहीं था, बहुत सारे चेक थे। चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, अभी तक क्लियर नहीं करा गया, तो हम माइनस कर देंगे 10,200 रुपये। और उसी के अंदर एक बात कह रखी है कि चेक 4,000 रुपये का डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है? डिसऑनर्ड का मतलब होता है बाउंस हो जाना। आपके अकाउंट में पहले प्लस हुए थे पैसे, डिसऑनर्ड में माइनस हो जाते हैं। डिसऑनर्ड का मतलब ये समझो बस आप अभी कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए। जो आपके अकाउंट में पैसे प्लस हो रखे थे, अब डिसऑनर्ड की वजह से माइनस हो गया आपके अकाउंट से, यानी कि 4,000 रुपये आपने माइनस कर दिया। आपने नहीं करे, बैंक वालों ने माइनस करे अपने पासबुक में। जब डिसऑनर्ड होता है तो पासबुक में पहले एंट्री होती है, आपके बुक में नहीं होती, क्योंकि डिसऑनर्ड कौन कर रहा है? बैंक वाला पहले अपनी बुक में एंट्री करेगा। और डिसऑनर्ड में हमें नहीं पता होता कब हुआ, हमें बाद में पता चलता है, यानी कि हमारी बुक में कोई माइनस नहीं हो रखा। डिसऑनर्ड में हमें बाद में पता चलता है। तो उन्होंने सबसे पहले एंट्री कर दी, हमने कोई नहीं करी। अब हमें कैश बुक को ठीक करना है, पासबुक जैसे बनाना है। अगर पासबुक में माइनस हो रखा है तो हमें भी ये वाला बैलेंस यहाँ लाना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस करना होगा, जिससे दोनों बैलेंस बराबर हो जाए। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर कह देंगे कि भाई इसको प्लस कर दो 4,000 रुपये इसका। नहीं, मैंने क्या बताया था, जिस बुक से स्टार्ट कर रहे हैं उस बुक को ठीक करना है, उस बुक में प्लस या माइनस करना है, इसमें नहीं। समझ गए? इसमें करना है। तो इसलिए जो यहाँ बैलेंस होगा वो यहाँ लाना है, तो माइनस करना पड़ेगा 4,000, तो माइनस एड लिखूँगा। चेक डिसऑनर्ड। समझ गए? अब देखते हैं बड़ी साइड का टोटल करो। बड़ी साइड देखो ये आ रही है, इसका टोटल करेंगे, वही टोटल यहाँ लिख देंगे। टोटल करते चला कितना आ रहा? ये हो गया 41,000 और 4,000 45,000। ठीक है, 45,000 और 10,000 55,000 बेसिकली आपका आएगा ये 55,200। वही टोटल यहाँ आना चाहिए, ठीक है, वही टोटल यहाँ आना चाहिए। और हाँ ठीक है। और आई एम सो सॉरी, ये दरअसल 900 रुपये था। आई एम सो सॉरी, मुझे पता है कि आपने देख लिया था, वो आपने लिख भी लिया होगा। ये 900 रुपये था, ठीक है, मैंने 500 लिख दिया। ये 400 रुपये प्लस होगा, 56,600 आएगा। तो आपका आंसर आएगा 50,600 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, छोटी साइड पे लिखना होता है ना, तो ये छोटी साइड है। सो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को अभी कभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन की वीडियो चाहते हो तो आपके लिए बनेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।